आप जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा तो करते हैं, वो तो मैंने सुन लिया है। इटली का भी करते हैं? इटली का रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। लेकिन मैंने सुना है कराची में बड़े आराम से मिल जाती है अपॉइंटमेंट, पंजाब साइड पे मुश्किल है। नहीं, अच्छा। गलत इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा, आपको याद होगा, अपनी बेटी के लिए बात की थी एमबीबीएस के लिए। जी। अब हमने इरादा चेंज करके नर्सिंग के लिए जो है ना वो कर रहे हैं। तो इटली में जो है वो एक बंदे से बात हुई थी, तो वो तो कह रहा था कि खाली जो है पंजाब और जो केपी के और जो कश्मीर साइड है वहाँ पे मसला आ रहा है। कराची में अगर आपका शिनाख्ती कार्ड पे मौजूदा एड्रेस और परमानेंट एड्रेस कराची का है तो वहाँ अपॉइंटमेंट मिलना बहुत आसान है। तो देखें, अगर जिस तरह वो एजेंट आपको कह रहा ना, हर एजेंट पाकिस्तान में अगर इसी तरह सोचेगा तो वो सारे के एड्रेस उधर चेंज करवाएगा तो किधर जाएंगे? अपॉइंटमेंट किधर जाएगी? मिल जाएगी। नहीं, लेकिन ये है कि आप जो पंजाब में रहते हैं वो कराची आके नहीं कर सकते। तो आप किधर हैं? मैं तो लंदन में, बेटी मेरी कराची में। कराची में है, बिल्कुल ठीक है। कि लाहौर वाले कराची जाके क्यों नहीं कर सकते, पहले ये मुझे बताएं। वो कहते हैं कि क्योंकि वो आपको इटालियन एम्बेसी जो है वो मसले खड़े कर देती है अगर आप कहीं और से आते हैं तो। सर, मेरी बात नहीं आप समझे हाँ। कि एड्रेस चेंज करना पाकिस्तान में मुश्किल है। नहीं, कोई इतना मुश्किल नहीं हो जाता तो बड़ा। फिर ये पंजाब लाहौर वाले कराची में क्यों नहीं अप्लाई करते? अच्छा अच्छा, ना ठीक है, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अब ये है कि उसको B1 फिर करना लाजमी है। नहीं, जब नर्सिंग करने के लिए अगर नर्सिंग में स्टडी करनी है, बैचलर ऑफ नर्सिंग करनी है, तो फिर B1 करने की जरूरत नहीं है। उसके बगैर ही हो जाएगा। जी, अगर बैचलर करना है कि भी अगर स्टडी हाँ, करनी है, बैचलर देखिए दो करना। चीजें हैं। एक है हाउस बिल्डिंग, जी जी जी। जिसको हम वोकेशनल कोर्स बोलते हैं। अगर जी उसमें आना है तो वो 3 साल का है, उसमें B1 नहीं करना पड़ेगा, उसमें B2 करना पड़ेगा। और उसमें जो है वो gesundheit में बी बेस वाई करना पड़ेगा। B1 जो है वो allgemein करना है, बेस वाई जो है वो gesundheit में करना है। बेस वाई करेंगे, फिर जो है वो उनका जो है वो हाउस बिल्डिंग में आ सकती हैं। और अगर उन्होंने स्टडी करनी है, बैचलर इन नर्सिंग जिसको हम बोलते हैं, जी 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 जी। उसके लिए आ सकती हैं। उसके लिए B1 की जरूरत नहीं है, वो आइट्स पे भी हो जाएगा। या अगर उन्होंने पहले जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है और उसमें वो शो कर सकती हैं कि भी इन्होंने जो पहले ग्रेजुएशन की हुई है वो इंग्लिश में की हुई है, तो वो इंग्लिश प्रोफेसी के साथ भी आ सकती हैं। अच्छा, अगर अभी तो वो आइल्स की तैयारी कर रही है, ठीक है। सही है। इंशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छी है। 85 उसकी मैट्रिक में आई थी। नहीं, 90s में उसकी मैट्रिक में आई थी और 85 फर्स्ट ईयर में आई है। अभी इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आने वाला है। सही है। लेकिन अब ये है कि अगर मैं आपसे रब्ता करूं उसको BS नर्सिंग में करवाने के लिए, तो उसके लिए उसको सिर्फ आइल्स चाहिए। और क्योंकि अब खाली 12 जमातें पढ़ी ना, 13 वो नहीं है। आप उसे जर्मनी में भेजना चाहते हैं या यूरोप बुलवाना चाहते हैं? मैं उसको बेसिकली तो जर्मनी में भेजना चाहता हूँ। सही है। जर्मनी के लिए उसे 13 साल की चाहिए। अगर उसने BS करना है, BS नर्सिंग में करना है, अच्छा तो फिर उसे जो है वो स्टूडेंट कॉलेज लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। यहाँ पे आके जुबान सीखनी पड़ेगी। जुबान सीखने के बाद 13वें साल में जो है 13 साल, 1 साल जुबान के लिए, और 14वें साल में जब वो जा सकती हैं अच्छा, उस उसके ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए करने के भी लिए। ब्लॉक अकाउंट चाहिए? जी, उसके लिए ब्लॉक अकाउंट चाहिए। वही 12,000 यूरो? जी, 12,000 यूरो का। अच्छा, उसके एडमिशन अभी खुल गए हैं या बंद हो गए हैं इस साल के जी, लिए? तकरीबन बंद होने वाले हैं, आखिरी दिनों में है। आखिरी दिनों में? अगले साल में होगा उनका, इस साल में तो होगा ही नहीं ना। इस साल में नहीं होगा? नहीं। तो फिर इससे अच्छा है कि एक साल वहाँ वो पढ़े जर्मन लैंग्वेज में, तो एक साल वहाँ कोई कोर्स कर ले नर्सिंग के नहीं, अंदर। 1 साल में अगर वो चढ़े पढ़ेगी तो वहां पे जो है उसे उधर जो है वो BS नर्सिंग में 1 साल पढ़ना चाहिए, साथ में जर्मन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि बैचलर के लिए ज़रूरत ही नहीं है। फिर भाई थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। अच्छा। लैंग्वेज जो है वो पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन उसने आना किधर है? उसने जर्मनी में BS नर्सिंग करना है। तो किधर आके काम करना है उसने? वो काम फिर जर्मनी में ही करना है ना बाद में। तो फिर जो अगर लैंग्वेज सीख लेगी तो बुराई है इसमें कोई? नहीं, हाँ, वो बुराई तो कोई बात नहीं है ऐसे, हाँ। तो फिर इसीलिए कह रहा हूं कि आप अगली बात करते करते पिछली भूल जाते हैं। जर्मनी में आना है, जिसने नर्सिंग नहीं भी करनी, जिसने काम नहीं भी करना, जो डॉक्टर है जो भी है, उसे यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? जर्मन लैंग्वेज की। तो फिर आप कह रहे हैं कि भी उसको अब इसकी जरूरत नहीं है। स्टडी के लिए जरूरत नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि स्टडी के लिए जरूरत है कि भी उसे जो है वो B1 करना चाहिए, जी B2 जी जी। करना चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उसने जर्मनी में आना, जिसने जर्मनी में आना उसे कम से कम हेलो हाय करनी तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इसमें बुरी बात है, जरूरत नहीं है स्टडी की।
जी 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 इसकी जी। B1 की जरूरत नहीं है, जर्मन लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, उसको आइट्स की जरूरत है। लेकिन उसके साथ अगर कोई 10 लफ्ज वो सीख लेगी तो बुराई कोई नहीं है। हाँ ये भी है, ये भी ठीक है। तो उसको फिर मैं वहाँ जो है एक किसी BS नर्सिंग में एक साल का वो कर ले, 2 सेमेस्टर। 1 साल जो है वो 2 सेमेस्टर उससे पढ़ने दे वहां पे। जी जी। तीसरे साल में अगले साल हम जो है वो उसे जो है वो जब 2 सेमेस्टर उसके पास हो जाएंगे, तीसरे साल के लिए हम इधर उसे जो है वो बुलवा लेंगे। चलें ठीक है, मैं फिर उनको बता देता हूँ कि इटली जो है ना मसला ही है फिर। जी, इटली में मसला ही है। देखें, इस साल में अगर कोई एक आध वहां का वीजा लग गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता इटली का, क्योंकि हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि किसी ने इस साल जो है वो इटली में लगवाया वो। लेकिन अगर किसी का लगा भी हो तो हम कुछ कह नहीं सकते, वीजे कोई इक्का दुक्का लग भी रहे हैं। लेकिन वो इक्का दुक्का, आप इक्का दुक्का में जो है वो रिस्क ना लें। अगर आपने उन्हें पढ़ाना है जर्मनी में, पढ़ाना है जर्मनी में पढ़ाना है, और अगर इटली में पढ़ाना है तो इटली में भी ट्राई की जा सकती है, दोनों में ट्राई कर लें। चलें ठीक है, चलें ठीक है। ठीक है, शुक्रिया नाम, शुक्रिया। वेलकम, अल्लाह हाफिज।